करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन पे। आज हम बात करेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री के एक थ्योरम डी मॉइवर्स थ्योरम के बारे में, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ को जानेंगे। यह टॉपिक न केवल ऑनर्स बल्कि सब्सिडियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है डी मॉइवर्स थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव एंड होल नंबर, ये इंटीजर होता है। करा एन बी एनी इंटीजर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इंटीजर पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो, द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस आयोटा n थीटा, ये होगा। और इफ n बी अ फ्रैक्शन, अगर n कोई फ्रैक्शन होता है या पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू होती है, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होगी। यही डी मॉइवर्स थ्योरम है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर n कोई इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n जो होगा वो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। और अगर फ्रैक्शन भी हो तो एक उसका वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा का जो वैल्यू होगा वो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, if n is an integer, अगर n कोई इंटीजर होता है बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 और आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो गया। और बाकी ये दो टर्म को एज इट इज उतार देते हैं। आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अब जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, तो cos a प्लस बी, तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये होगा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, इसमें से आयोटा बाहर कॉमन हो गया तो साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी होगा, तो आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2।
इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, या केस 1 में इसको लिख लेते हैं, ये केस 1 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ नहीं, बस cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 इंटू आयोटा साइन थीटा 2 का बस मल्टीप्लिकेशन किए हैं और प्रॉपर्टी बस यूज हुई है। 3 प्रॉपर्टी यूज हुई है। कौन कौन प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है, पहले उन प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। 3 प्रॉपर्टी हमने यूज किया। पहला आयोटा स्क्वायर -1 होता है और cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जो होता है cos A प्लस बी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने यूज किया, दूसरा, तीसरा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी होता है। इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज करके हमने केस 1 को डील कर लिया। अब हम केस 2 पे चलते हैं। सिमिलरली cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 और cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट हमको केस 1 से याद है। क्या होता है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। तो ये जो हमारे पास आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इतना आएगा। सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब n के लिए निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 3 गुना किए हैं, अगर ऐसा ही n का करें तो सीधे फाइनल रिजल्ट निकालते हैं क्या होगा। तो 4 n एंगल्स के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा n। उसी तरह होगा आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 डॉट थीटा n, इतना होगा। 3 के लिए निकाले तो सबके थीटा सिमिलरली ऐड हो गए और n के लिए निकालेंगे तो इस तरह। चलिए इसको इरेज करते हैं। इफ एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 डॉट बराबर थीटा ले लेते हैं तो पिछला जो इक्वेशन था फ्रॉम केस 1 से क्या हमको प्राप्त होगा, तो cos थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट n तक क्या होगा, थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट n टर्म्स तक होगा। तो
आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस और सीरीज से आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये केस 1 था जो हमने प्रूफ कर दिया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n जो होगा सो इतने के बराबर होगा। अब इसको हम ये तो पॉजिटिव मानकर प्रूव किए, अब निगेटिव और फ्रैक्शन से प्रूव करते हैं। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं। when n बराबर -p और निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n जो है ये होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर -p, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर p। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा होगा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो cos p थीटा माइनस आयोटा साइन p थीटा अपॉन cos p थीटा माइनस आयोटा साइन p थीटा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज के बाद आएगा cos p थीटा माइनस आयोटा साइन p थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर p थीटा आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस साइन स्क्वायर p थीटा। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास क्या बच गया, इसीलिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n जो है ये हमारे पास ये बच गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको cos, इसको -p इंटू थीटा लिखते हैं। क्यों, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और इसको माइनस आयोटा साइन -p इंटू थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जानते हैं, तो ये हो जाएगा cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा। ये कैसे हुआ तो यहाँ पे देखते हैं, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, जबकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये दोनों का हम यूज़ किए हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा ही रह गया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस पहले से भी प्लस हो गया। इस तरह cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n का जो वैल्यू है cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा होता है। चलिए अब फाइनल कंडीशन पे विचार करते हैं। केस 3, when n बराबर
पावर पी बाई क्यू, यानी कि फ्रैक्शन का केस हो, पी बाई क्यू फ्रैक्शन का केस हो, तब क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस पी थीटा प्लस आयोटा साइन एन देते हैं तो पी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं बल्कि पी देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन पी थीटा। अब यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस पी बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाई क्यू थीटा, और ये पावर बाहर आ जाएगा। कैसे ये हुआ है तो हम जानते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर एन जो होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है, यानी कि ये एन यहाँ और यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे ये बाहर आ गया। ठीक है, चलिए एक इसकी वैल्यू थी तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पी की इतनी वैल्यू। अब इसका हम रूट ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पी बाई क्यू, यानी कि क्यू थे रूट ले लिए तो इधर भी रूट लेंगे, पी बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाई क्यू थीटा का पावर क्यू था और क्यू ले लिए, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ पे हमने क्या किया इस स्टेप में, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूथ रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा के बाद पी बाई क्यू का वैल्यू यहाँ पे पी बाई क्यू आ गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह ये प्रूफ होता है, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते। रूट ए और यहाँ पे अगर बी लिखा है इसका मतलब ए का पावर 1/b होता है। इसी तरह क्यू रूट लिए हैं, यानी कि ये इस तरह लिखा हुआ है क्यू, तो ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल है, ये बेसिक्स है, एट ग्रेजुएशन लेवल आपको इतनी बारीक चीज़ नहीं बताई जाएगी। इस तरह यही प्रूफ था टी मॉइवर्स थ्योरम का, जो सब्सिट्यूट और नस्ल में पूछा जाता है। और भी इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।